आज शाम की ताज़ा खबर। आज की ताज़ा खबर 4 अप्रैल 2024 की खबरें और समाचार। लोकसभा चुनाव में बिहार की सारण सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। आरजेडी ने इस सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपना दांव खेल दिया है। कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव में बिहार की सारण सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। आरजेडी ने इस सीट से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपना दांव खेल दिया है। कांग्रेस के सीनियर नेता और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए पार्टी छोड़ने का कारण भी बताया है। सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि ईरान के चाबहार और रस्क में IRGC के 2 बेस और सैन्य चौकी पर हमले किए गए हैं। पढ़ें आज की 5 बड़ी खबरें। 1. बीजेपी का वो कैंडिडेट जो लालू से हारा, राबड़ी देवी को हराया और अब बेटी से होगा मुकाबला। बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार पावर सेंटर रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी लालू यादव विपक्षी गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर हैं। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने चुनावी पारी का आगाज करते हुए सारण सीट से ताल ठोंक दी है। मुकाबला बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। बस में 4 बैग लेकर बैठे थे 3 लड़के, खुलवाते ही उड़े होश, मिला इतना कैश, गिनते गिनते थक गई पुलिस। राजस्थान न्यूज़। झुंझुनू के चिरावा के पिलानी चौराहे पर पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी। इसी बीच यूपी नंबर की बस आती दिखाई दी। पुलिस ने बस को रुकवाया और तलाशी ली। बस में 3 युवक 4 भारी बैग लेकर जा रहे थे। पुलिस ने जब बैग खुलवाए तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। चारों बैग में इतना कैश भरा हुआ था कि अधिकारी गिनते गिनते थक गए। रिपोर्ट कृष्ण सिंह शेखावत। झुंझुनू पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 करोड़ का कैश जब्त किया है। इतनी ज्यादा कैश कहां से आया, कहां जा रहा था और किस काम से लाया जा रहा था, वो तो अभी जांच का विषय है। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने इस राशि को जब्त कर इनकम टैक्स को सौंप दिया है। पुलिस जांच में अगर यह पैसा हवाला का पाया जाता है तो ईडी को भी कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। झुंझुनू एसपी राजर्षि राज वर्मा ने कार्रवाई की जानकारी दी। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनावों के तहत लगातार पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि बस में कुछ संदिग्ध युवक भारी मात्रा में कैश लेकर आ रहे हैं। चिरावा कस्बे के पिलानी चौराहे पर जिला स्पेशल टीम ने लोकसभा चुनावों के लिए नियुक्त की गई फ्लाइंग स्क्वाड के साथ नाकाबंदी के दौरान एक बस रुकवाई और उसमें तलाशी ली। 3 युवकों के पास 4 बैग मिले, जो पूरी तरह से कैश के भरे हुए थे। एसपी राजर्षि राज वर्मा ने आगे बताया, युवकों को हिरासत में लेकर जब पैसे गिने गए तो ये राशि 1,54,90,600 रुपये निकली, जिसे जब्त कर लिया गया। इसके अलावा इन युवकों के पास 3 चेक मिले हैं, जो 4 लाख रुपये के हैं। युवकों से पूछताछ की गई तो वे संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। इस राशि को जब्त कर इनकम टैक्स को सौंपा गया है। इस मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। चारों युवक सीकर शहर के रहने वाले हैं। बकरा मंडी वार्ड नंबर 5 निवासी 37 वर्षीय मोहम्मद जावेद पुत्र मोहम्मद रमजान, सीकर शहर के वार्ड नंबर 62 अलीमा मस्जिद के पास रहने वाला 32 वर्षीय मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद रफीक तथा झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 9 कालती हवेली के पास रहने वाला 33 वर्षीय मोहम्मद मंजूर पुत्र मोहम्मद यूनुस को हिरासत में लिया गया है। लातेहार बारियातू में 1.5 किलो अफीम और 1 क्विंटल 500 ग्राम डोडा बरामद। लातेहार बालूमाथ पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर बारियातू थाना पुलिस ने गुरुवे गांव में छापेमारी कर 1 किलो 580 ग्राम अफीम और करीब 1 क्विंटल 500 ग्राम डोडा जब्त किया है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बारियातू थाना प्रभारी राजा दिलावर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के गुरुवे गांव में रंजीत गंझू के घर में भारी मात्रा में अफीम और डोडा छुपाकर रखा गया है। इस सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम के नेतृत्व में रंजीत गंझू के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 10 बोरा में पैक 1 क्विंटल 500 ग्राम डोडा और 1 किलो 580 ग्राम अफीम बरामद किया गया। इस संबंध में बारियातू थाना पुलिस ने कार्ड संख्या 28/2024 दर्ज कर गुरुवे गांव निवासी स्वर्गीय ठेचा गंझू के पुत्र रंजीत गंझू को भारतीय दंड विधान की धारा 15, B, 17, B, 18, B, 18, C, 22 C NDPS एक्ट के तहत आरोपी बनाया है। इस छापेमारी अभियान में बालूमाथ एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम, थाना प्रभारी राजा दिलावर,
सहायक अवर निरीक्षक नीरज कुमार दुबे, आरक्षी शंकर, त्रिपुरारी सिंह, अमन अंसारी, अमरजीत राम व लाडले हसन ने सक्रिय भूमिका निभाई। सीबीएसई बोर्ड 10th रिजल्ट डेट। सीबीएसई बोर्ड 10वीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट। नोट कर ले तारीख। सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर। सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षाएं 13 मार्च को समाप्त हो चुकी है। अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड जल्द ही 10वीं के परिणाम घोषित करेगा, जिसे आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख पाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड हाई स्कूल का रिजल्ट डिजिलॉकर पर भी उपलब्ध होगा। सभी छात्र अपनी ओरिजिनल मार्कशीट डिजिलॉकर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड 10वीं के परिणाम पिछली बार 12 मई को घोषित हो गए थे। इस साल भी नतीजे मई महीने की 15 तारीख से पहले घोषित करने की संभावना है। सीबीएसई बोर्ड ने अभी तक कोई भी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी परिणाम मई के पहले या दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट की घोषणा होने की संभावना है। सीबीएसई 10वीं रिजल्ट देखने की प्रक्रिया। सीबीएसई बोर्ड 10वीं कक्षा का रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। सबसे पहले छात्रों को सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक पर जाना होगा। वेबसाइट पर आपको रिजल्ट सेक्शन में जाना होगा। वहां आपको 10वीं रिजल्ट विकल्प को चुनना होगा। फिर आपको अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। फिर सभी छात्र अपना रिजल्ट देख पाएंगे। जानें, बकरी पालन के लिए कौन कौन से बैंक देते हैं लोन और इसके लिए कैसे करना होता है आवेदन। ग्रामीण इलाकों में प्राचीन समय से खेती के साथ पशुपालन होता आया है। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए गाय, भैंस का पालन करते हैं। इसी के साथ ही जो किसान छोटे हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वे गाय, भैंस जैसे महंगे पशुओं का पालन कर सके, ऐसे किसानों के लिए बकरी पालन काफी अच्छा और सस्ता साधन है जो उन्हें लाभ प्रदान कर सकता है। इतना ही नहीं, बकरी पालन, गोट फार्मिंग के लिए कई बैंक लोन देते हैं। बकरी पालन के लिए बैंक से 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता। गुलशन कश्यप जमुई। पति के लिए भगवान से लड़ने की कई कहानियां आपने सुनी होगी। सावित्री अपने पति सत्यवान को बचाने के लिए यमराज से लड़ गई थी। हालांकि आज के दौर में ना तो वैसे पति हैं और न ही वैसी पत्नियां, परंतु जमुई में एक पत्नी अपने पति के पक्ष में बीच सड़क पुलिस पदाधिकारी से भिड़ गई। बिना किसी की परवाह किए महिला आग बबूला होकर बीच सड़क ही महिला पुलिस अधिकारी की क्लास लगा दी। इस दौरान तमाशा देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। आप लेडीज पुलिस होकर मेरे हस्बैंड पर हाथ उठाएंगी। दरअसल ये पूरा मामला जमुई मलयपुर मुख्य मार्ग के सतगामा के समीप से सामने आया है, जहां एक महिला ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस पदाधिकारी पर कुछ इस कदर हावी हुई कि ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस पदाधिकारी को कुछ कहते नहीं बन रहा था। ये पूरा मामला वाहन चेकिंग से जुड़ा है। जमुई में लोकसभा चुनाव को देखते हुए चेक पोस्ट बनाकर पुलिस के द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में जब एक महिला अपने पति के साथ बाइक से गुजर रही थी, तभी यह वाकया सामने आया है। महिला ने लगाया अपने पति को धक्का देने का आरोप। इस दौरान महिला ने पुलिस पदाधिकारी पर पति को धक्का देने का आरोप भी लगाया। महिला बार बार यह कही जा रही थी कि आप महिला पुलिस पदाधिकारी होकर मेरे पति को धक्का कैसे दे सकती हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस पदाधिकारी महिला को समझाते हुए भी दिखी, लेकिन महिला पर इसका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा था। झारखंड में वाहन चेकिंग के दौरान अब तक 2.20 करोड़ बरामद। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है और 50,000 से अधिक रकम नकद ले जाने पर प्रतिबंध। एवी होमकर। रांची। झारखंड में चुनाव आयोग की ओर से आधार आदर्श आचार संहिता लागू करने के बाद से उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। झारखंड पुलिस ने आचार संहिता लागू होने से अब तक राज्य के अलग अलग जिलों में चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान 2.20 करोड़ रुपये बरामद किए हैं। आचार संहिता के दौरान किसी के पास 50,000 से ज्यादा कैश मिलने पर इसके स्रोत की जानकारी पूछी जाएगी। अगर 10 लाख से अधिक कैश होगा तो यह आयकर विभाग की जांच के दायरे में आएगा। आईजी अभियान सह राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने गुरुवार को बताया कि चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है और 50,000 से अधिक रकम नकद ले जाने पर प्रतिबंध है। राज्य के सभी जिलों के एसपी को लगातार सभी चेकपोस्ट पर चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान अब तक 2.20 करोड़ बरामद किया गया है। इसके अलावा शराब सहित मादक द्रव्य पदार्थ बरामद किए गए हैं। इन जिलों से हुए रुपये बरामद।
18 मार्च को धनबाद के मैथन में पुलिस ने कार से 2.91 लाख जब्त किए। -23 मार्च को बोकारो पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 कार से करीब 3.50 लाख बरामद किए। -24 मार्च को लातेहार एसपी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाकर 3 लाख बरामद। -24 मार्च को रामगढ़ एसपी ने बरलांगा मुख्य मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक वाहन से 1.95 लाख जब्त किए। -27 मार्च को लातेहार के बारियातू में कार से 1.21 लाख बरामद। 27 मार्च को दुमका में चेकपोस्ट पर जांच के दौरान अलग अलग वाहनों से 16.53 लाख जब्त। -29 मार्च को लातेहार में वाहन चेकिंग के दौरान 21.95 लाख कैश बरामद। -31 मार्च को धनबाद के धनस में ओला वाहन से 5 लाख जब्त। 1 अप्रैल को जमशेदपुर के कमलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 10 लाख बरामद। 1 अप्रैल को गिरिडीह पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2.58 लाख जब्त किए। 3 अप्रैल को लातेहार जिले के बरवाडीह थाना क्षेत्र में बुधवार को चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस ने एक कार से लगभग 5,65,000 रुपये बरामद किए। 3 अप्रैल को जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र के इंटरस्टेट चेक पोस्ट से 6,40,000 रुपये बरामद किए गए। 3 अप्रैल को निमियाघाट के अरगाघाट के पास वाहन चेकिंग के दौरान अलग अलग वाहनों से कुल 29.31 लाख रुपये और धनवार के खोरी महुआ चौक के समीप से 1.60 लाख रुपये नकद राशि जब्त की गई। 4 अप्रैल को गिरिडीह से 1.09 करोड़ बरामद। झारखंड में हीट वेव का खतरा बढ़ा, येलो अलर्ट जारी। रांची, झारखंड में तेज धूप के साथ अब हीट वेव का खतरा बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर 7 अप्रैल तक राज्य में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 के पार जाने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में गर्म हवा उष्ण लहर की स्थिति बन रही है। 5 अप्रैल को पूर्वी भाग में इसका असर देखने को मिल सकता है। 7 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 और 9 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना बन रही है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर के बीच हवा भी चलने की संभावना है। ट्रेंडिंग क्विज, किस विटामिन की कमी से ज्यादा पसीना आने लगता है? जनरल नॉलेज ट्रेंडिंग क्विज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के समय में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बेहद जरूरत होती है। इनसे जुड़े कई सवाल एसएससी, बैंकिंग, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं के दौरान पूछे जाते हैं।